So, hello champs, welcome to yet another exciting class of regarding question sets of Sainik School entrance exams. So, to start with, we will continue with the same portion, that is section C of the 2019 question paper set, and इंग्लिश लैंग्वेज में हम MCQs करेंगे. MCQs आप को मालूम होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे और ऑप्शंस कौन से सही हैं उसको जो है टिक करना है. यहाँ पे तो आपको टिक करना है, बट एग्ज़ाम में जो रियल पेपर होगा उसमें ऑप्शन ए बबल दिया रहेगा, ऑप्शन बी बबल दिया रहेगा, ऑप्शन सी बबल दिया रहेगा, ऑप्शन डी बबल दिया रहेगा, और बबल को जो है आपको फुली सेट करना है. अगर ऑप्शन ए सही है तो ऑप्शन ए के सामने बी सही है, तो बी के सामने सी सही है तो सी के सामने, इस तरह से जो है बबल्स दिए रहेंगे और करस्पॉन्डिंग बबल्स को जो है आप सेट करेंगे. चलिए फिर हम शुरू करते हैं. तो पहला जो क्वेश्चन है वो है विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज स्क्रीम. तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि स्क्रीम का सिनोनिमस या नियर अबाउट सिनोनिमस. तो आप लोगों को पता होगा सिनोनिमस और एंटोनिम्स. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दो वर्ड होते हैं. सिनोनिम्स को खोजना है. तो क्या बोल रहा है, विच वर्ड मीन्स द सेम एज स्क्रीम. ऑप्शन ए फाइंड, ऑप्शन बी स्टॉप, ऑप्शन सी सेल एंड ऑप्शन डी शाउट. वेरी गुड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज शाउट. शाउट मीन्स चिल्लाना, स्क्रीम मीन्स भी चिल्लाना. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज हैप्पी. हैप्पी के समान कौन सा वर्ड है इसमें. ए कंडीशंस, बी डिसगस्टेड, सी कंटेंट, डी एम्बिशियस. एनीबॉडी? नो. सो द करेक्ट आंसर इज कंटेंट. कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना, और अगर आप संतुष्ट हैं तो यू आर ऑब्वियसली अ हैप्पी गाय. सो हैप्पी से मिलता जुलता वर्ड है कंटेंट. नाउ नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. इनमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन करेक्ट ऑप्शन को चूज करके यहां बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ब्लैंक्स में क्या फिल होगा. द मेन आर वर्किंग, देयर डैश आर एट होम. वाइफ, हस्बैंड्स, सी इज हस्बैंड, डी इज वाइफ्स. ए वाइफ, बी हस्बैंड, सी हस्बैंड, डी वाइफ्स. विच इज द करेक्ट आंसर? एनीबॉडी? वेरी गुड, वाइफ्स. व्हाई? बिकॉज वाइफ्स इज प्लूरल ऑफ वाइफ. और यहां पर क्या कहा जा रहा है, मेन. यहां पर प्लूरल की बात हुई है. द मेन, सब्जेक्ट इज मेन, और यहां भी इनसे रिलेटेड क्या लिख रहा है, देयर. देयर किसके लिए है? फॉर द मेन. सो द मेन इज प्लूरल, सो हर व्यक्ति की पत्नी होगी ना, तो वाइफ्स. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन इज वाइफ्स. नाउ question number 9, Rahul works less dash than Mohan. Now the options are carefully, B more careful, C careful, D careful as. Now what is the correct answer? Anybody? Rahul. Very good. Carefully. Why carefully? Rahul works less carefully than Mohan. Works is what? Verb. और carefully is what? Adverb. Careful मतलब हो गया एडजेक्टिव, लेकिन अगर उसमें वाई लगा देंगे तो वो एडवर्ब हो जाएगा. सो हियर करेक्ट आंसर इज केयरफुली. राहुल वर्क्स लेस केयरफुली देन मोहन. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इट डैश ऑल डे लॉन्ग यस्टरडे. यस्टरडे यू नो, डे विच हैज जस्ट पास्ड. ठीक है. लास्ट, द लास्ट पासिंग डे इज कॉल्ड यस्टरडे. कल को बोलते हैं ना, कल जो पास्ट में गुजर गया उस कल को बोलते हैं यस्टरडे. अब यहां पर क्या बोल रहा है, इट डैश ऑल डे लॉन्ग यस्टरडे. यस्टरडे भूतकाल की बात हो रही है, पास्ट टेंस. नाउ ऑप्शंस आर वाज रेन्ड, बी रेनिंग, सी रेन्ड, डी हैज रेन्ड. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? एनीबॉडी? वेरी नाइस. करेक्ट आंसर इज रेन्ड. इट रेन्ड ऑल डे लॉन्ग यस्टरडे. व्हाई हैज रेन्ड नॉट? बिकॉज हैज रेन्ड बताता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन प्रेजेंट में तो ये हो नहीं रहा. इट हैज ऑलरेडी हैज हैपेंड यस्टरडे. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, रेंड.
तो आगे बढ़ते हुए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या करना है, ये सेंटेंस जम्बल्ड अप है। ये सेंटेंस जो है जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उस ऑर्डर में इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो हर सेंटेंस के हर पार्ट का जो है एक नेमिंग किया हुआ है। ए है ये, क्वाइट हैप्पी ए है, आई वॉज बी है, द फर्स्ट प्राइज सी है और टू रिसीव डी है। इस तरह से ये 4 सेक्शंस में, 4 पोर्शंस में बांटा हुआ है इस सेंटेंस को। इन सबको सही ऑर्डर में अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। तो देखिए, क्वाइट हैप्पी आई वॉज द फर्स्ट प्राइज टू रिसीव, इसका क्या होगा? एनीबडी क्विक? नो। तो देखिए इसका होगा आई वॉज क्वाइट हैप्पी टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज। आई वॉज क्वाइट हैप्पी टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज मीन्स BADC. The first option is the correct one. I think you have replied the same, na? Yes? Now, question number 12. Protect A, we must, B, natural resources, C and our, D. अब इसको जो है हमें अरेंज करना है। कैसे करेंगे? We must protect our natural resources means we must हो गया B, protect A, DC, BADC, अगेन ये भी BADC है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ तो अभी 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ। अब ऑस्टियर का मतलब क्या होता है? ऑस्टियर का मतलब होता है ऐसा लाइफ जो सिंप्लिसिटी से भरा हुआ हो, मतलब कि सादगी पसंद जिंदगी। ऑस्टियर का मतलब होता है वन हु लाइक्स सिंप्लिसिटी, वन हु लव्स टू बी सिंपल इन हिज लाइफ। तो ऑस्टियर में कौन सा, इन चारों ऑप्शंस में कौन सा सबसे नज़दीक का, इससे मिलता जुलता मीनिंग वाला है? एक वर्ड देना है इस पूरे लाइन के लिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली बात है। वन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ। ऑस्टियर मतलब होता है लाइफ बेस्ड ऑन सिंप्लिसिटी और सिंपल ड्रेसिंग, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल फूड, जो भी इस तरह का पसंद करते हैं उनको बोला जाता है ऑस्टियर। तो ऑस्टियर का सबसे नज़दीक का जो वर्ड है वो कौन सा है बताइए? एसेटिक। ये हुआ। एसेटिक का मतलब होता है सेंट या सेज। सेंट मीन्स संत, सेज मीन्स साधु। तो साधु संत जो होते हैं वो बहुत ही साधारण जिंदगी जीते हैं, साधारण खान पान होता है उनका, साधारण ड्रेसिंग होती है। तो इसलिए जो है ऑस्टियर से मिलता जुलता एसेटिक हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। अ पर्सन हु प्रेजेंट्स द रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम। क्या बोला जा रहा है? एक वर्ड देना है। अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए डायरेक्टर, बी एक्ट्रेस, सी एक्टर, डी एंकर। अभी देखिए डायरेक्टर वो तो डायरेक्ट करता है, फिल्म का डायरेक्टर हुआ, सीरियल का डायरेक्टर हुआ, डॉक्यूमेंट्री का डायरेक्टर हुआ। एक्ट्रेस जो एक्ट करता है, डायरेक्टर के डायरेक्शन पे एक्ट्रेस जो है वो क्या एक्ट करती है। एक्ट्रेस मीन्स फीमेल अभिनेत्री होता है, ठीक है। सी एक्टर भी वही है, बस मेल को एक्टर बोलते हैं, अभिनेता। और ऑप्शन डी में है एंकर। एंकर का क्या मतलब होता है? एंकर तो सही क्या होगा? एंकर इज द करेक्ट ऑप्शन। सो पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम इज एंकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। चूज द जेंडर ऑफ फॉक्स। फॉक्स का जेंडर बताना है इन वर्ड्स में। ए फिली, बी गूज, सी वीच, डी विक्सन। तो बताइए क्या होता है? ऑप्शन करेक्ट कौन सा? विक्सन। विक्सन मीन्स फीमेल फॉक्स। फॉक्स जो मादा है, फीमेल है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। डैश ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर क्लास। यहां पर
16 और 17 दोनों क्वेश्चन में भरना है डैश को, फिल इन द ब्लैंक्स को किससे भरना है, प्रोनाउन से भरना है। जो करेक्ट प्रोनाउन है उसको जो है फिल करना है उससे। नाउ तो डैश ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर क्लास। ऑप्शंस दिए हुए हैं ए यू, बी दे, सी ही, डी शी। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? शी। मतलब कि ऑप्शन डी सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, हर। हर क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। किसके लिए? फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए जब प्रोनाउन यूज हो रहा है तो सब्जेक्ट भी क्या होगा? फीमेल ही होगा, इसलिए शी होगा। ठीक है, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 17। ऑल द कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग डैश ओन पेन। ऑल द कैंडिडेट्स, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल में है। तो यहां पर क्या होना चाहिए करेक्ट प्रोनाउन? देखिए ए एवरीवन, बी दे, सी नोबडी, डी देयर। कौन करेक्ट ऑप्शन इज देयर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एक्सपीरियंस इज द डैश टीचर। अब इसमें करेक्ट एडजेक्टिव को चूज करना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं ए गुड, बी बैड, सी बेटर, डी बेस्ट। बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? बेस्ट। बिकॉज बेस्ट जो है वो क्या है? गुड का सुपरलेटिव फॉर्म है, गुड, बेटर, बेस्ट। और एक्सपीरियंस जो होता है वो सबसे उत्तम, सबसे सर्वोच्च शिक्षक होता है। आप अगर किसी सिचुएशन में पढ़ते हैं और उससे आप निकलते हैं, उससे जूझते हैं, तो वो आपका एक्सपीरियंस का पार्ट बनता है। और वो जो एक्सपीरियंस आपको सिखा देता है वो दुनिया का कोई शिक्षक नहीं सिखा सकता। इवन माँ बाप भी उस चीज़ को नहीं सिखा सकते हैं। जब आप पर खुद बीतती है तब वो आपका अनुभव हो जाता है। इसलिए एक्सपीरियंस जो है वो बेस्ट टीचर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। डैश अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। देखिए इट इज के बाद क्या है? एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन सिंबल है, इस तरह से है। तो क्या है? डैश अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। अब यहां पर करेक्ट एडवर्ब चुनना है। तो एडवर्ब में देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं ए व्हाट, बी हाउ, सी ऑलवेज और डी नेवर। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा बताइए? व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। बोलते हैं ना व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, क्या शानदार दृश्य है ना। तो व्हाट विल बी द करेक्ट एडवर्ब। व्हाट जो है वो एडवर्ब कैसा है? इंटरोगेटिव एडवर्ब है। चलिए ठीक है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो और जो सब्जेक्ट है वो पसंद आ रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर ग्रामर पोर्शन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो मेरा एक और चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। वैसे है क्या? तो शेखर्स पाठशाला, इसमें मैंने जो है ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बहुत डिटेल में जो है बताया है। और वर्ब एडवर्ब पे भी जो है मेरे वीडियोस हैं। तो इसको देखने से आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा और आप ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।